नॉट गिव योर सेल्फ अ चांस टू रिग्रेट लेटर ऑन कि हमने नहीं पढ़ी। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो में भी हम जो MD माइक्रो के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका तो मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टॉपली एंड विल्सन वगैरह हैं, वो मैं UG स्टूडेंट्स को रेकमेंड नहीं करती हूँ। वी हैव गॉट बेली एंड स्कॉट ऑल्सो। तो ये दीज आर एक्चुअली रेफरेंस बुक्स। वी नॉर्मली रेकमेंड कि बेली एंड लव के अभी तो 2 वॉल्यूम हो गए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम 2 जो है वो कवर टू कवर पढ़ना है। और जो हमारी इंडियन ऑथर की टेक्स्ट बुक है जैसे मैनिपाल मैनुअल हो गया, SRB हो गई, सो ऑल दीज आर ऑल्सो उतनी बल्कि। टेम्पलेट फॉलो करो, स्पेसिमेन कलेक्शन, फिर माइक्रोस्कोपी, फिर कल्चर, नोट्स बना लिए, लिखित नोट्स, हैंड रिटन, नॉट सम PDF। उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। Hi guys, I'm Dr. Sandeep in conversation with Dr. Mamta Java, our microbiology faculty. Welcome ma'am. थैंक यू सर। सो मैम, आज का जो टॉपिक है हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा बबलिंग क्वेश्चन है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मैं हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का जो बेस्ट टाइम है पढ़ने का वो है आपका MBBS, क्योंकि एक बार MBBS ख़त्म हो गई फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। एंड प्लीज़ डू नॉट गिव योर सेल्फ अ चांस टू रिग्रेट लेटर ऑन कि हमने नहीं पढ़ी। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक कई लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि अरे बहुत बल्कि बुक्स होती हैं और कैसे पढ़ें। तो आई थिंक वो चीज़ को एड्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक एक अच्छा तरीका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को अप्रोच करने का ये हो सकता है। एंड आई थिंक संदीप सर और मैं, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर एजुकेटर्स, हम दोनों इस चीज़ पे अग्री करते हैं कि वीडियो लेक्चर्स आप किसी भी टॉपिक के देखो, चाहे सर के लेक्चर्स आप देखो, मेरे देखो, या किसी भी एजुकेटर के देखिए, उस टॉपिक का लेक्चर देखने के बाद, खुद के नोट्स बनाने के बाद आप सेम टॉपिक जब बुक से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एजुकेटर ने 70 to 80 to 85% कवर कर ही दिया जी मैम। लेकिन जो बचा कुचा हिस्सा है 15, 20, 25%, वो आपकी ड्यूटी है स्टूडेंट्स की, आप उसको या तो बुक में हाईलाइट कीजिए। आई पर्सनली वुड एडवाइज यू ऑल टू add in your own handwriting those extra points to your notes in the form of stick-ons, या फिर कोई शीट्स लगा लो। तो तुम्हें ना एक अच्छी जिसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ हमने कर लिया। मैम, बच्चों का ना ये बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि जब भी मैं कितने बच्चे से हम इंटरेक्ट करते हैं इतनी क्लासेस में, हम लोग जब भी हम एडवाइस बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूँ कि बेली एंड लव पढ़ना ही पढ़ना है, कवर टू कवर पढ़ना ही पढ़ना है, इमीडिएटली आगे से सवाल आता है सर इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है, पढ़ूं कैसे। तो हाँ, एक कोई बच्चा, अभी मैंने उसके हाथ में लेट्स से आप अगर एनाटॉमी के लिए मैंने ग्रेस पकड़ा दी, ठीक है, या फिर सर्जरी के लिए लव एंड बेली पकड़ा दी और उसके हाथ में किताब है, देखते डर जाता है, तो हाउ डज दैट पर्टिकुलर पर्सन कम ओवर दैट फियर कि भाई मोटी किताब है लेकिन उसको अप्रोच कैसे करें। आई थिंक सर एक चीज़ ना यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को ये समझानी चाहिए कि जो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे सर बेली एंड लव सर्जरी की, इट्स अ फैंटास्टिक बुक। एंड इसी तरह से माइक्रो में भी हम जो MD माइक्रो के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका तो मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टॉपली एंड विल्सन वगैरह हैं, वो मैं UG स्टूडेंट्स को रेकमेंड नहीं करती हूँ। वी हैव गॉट बेली एंड स्कॉट ऑल्सो। तो ये दीज आर एक्चुअली रेफरेंस बुक्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड दीज रेफरेंस बुक्स। बेली एंड लव की तुम लोग टेंशन मत लो, वो सर हैं पढ़ाने के लिए, सर के लेक्चर्स देखो। तो जब आप सर का कोई भी फॉर एग्जाम्पल टॉपिक पढ़ोगे तो उसके बाद जब आप बेली से वो पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सर ने काफी कुछ तो वैसे ही कवर करवा दिया है। फिर आगे सपोज आप जाके यू टेक MS सर्जरी, तो आई थिंक सर पोस्ट ग्रेजुएट्स को फिर उनसे अपेक्षा रखनी चाहिए कि तुमको फिर ढंग से पढ़ना है, बिकॉज वो तो उनका सब्जेक्ट ही हो गया। UG लेवल पे मुझे लगता है कि इंडियन टेक्स्ट बुक्स आर फाइन, गुड इनफ, उतना पढ़ लो। लेकिन हाँ, फ्यू फॉर एग्जाम्पल फॉरेन टेक्स्ट बुक, अगर मैं माइक्रो की बात करूँ, वॉरेन लेविंसन पर्सनली आई लव दैट बुक, इवन दो मतलब वो फॉरेन ऑथर की है लेकिन वो बहुत डुएबल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज। एंड लिपिनकॉट्स माइक्रो बहुत अच्छी है। I personally like both of these books. It's the love for the education that we have. जहाँ से पढ़ा अच्छा लगा, जैसे being into this field of education, we tend to read a lot of books. जैसे अगर आप मुझसे personal favorite textbook पूछोगे पूरी सर्जरी में, for me it is Shackelford's, मतलब it's a GI textbook। जब पढ़ता हूँ तो लगता है कि ना बुक बात कर रही है, it happens genuinely। तो मैं ना बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो किताब से ना, किताब बोलने लगती है, नहीं लगता आपको, है ना। तो वो जो फीलिंग है ना, मैंने बुक टॉक्स, हाँ। मैम, बच्चों का एक कॉमन सवाल है कि किताब तो ठीक है, उसमें जो अंग्रेजी लिखी है वो समझ में नहीं आती, तो इसके लिए क्या करें। सर वैसे वैलिड क्वेश्चन है ये, मुझे भी कई बार सुनने को मिलता है। तो देखो, इंग्लिश की जहाँ तक बात है, अब सारी टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश में ही हैं, तो यहाँ पे आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं एजुकेटर्स लाइक अस, जिनकी पूरी कोशिश ये होती है कि जितना सिंप्लीफाई एक टॉपिक को हम आपके लिए कर पाए, हम वो करते हैं। एंड उसके बाद जब आप वही टॉपिक बुक से पढ़ोगे,
आई एम श्योर योर पॉइंट ऑफ व्यू विल चेंज। अब आपको फिर पहले जैसा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसलिए मेरी पर्सनल सजेशन सर जो मैं बच्चों को देती हूँ वो ये होती है कि आपने एक अगर टॉपिक पढ़ लिया, उसका वीडियो अटेंड कर लिया, आपने नोट्स बना लिए, लिखित नोट्स, हैंड रिटन, नॉट सम PDF, उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये लाइन मैम ने नहीं बताई क्लास में, ये मैं ऐड कर लूंगा। बिकॉज ये आप मान के चलिए कि 100% हम भी आपको लिखवा नहीं सकते हैं, हमारी भी उसमें कई बहुत प्रकार की इनोवेशन होती है, हम अपने तरीके से चीजों को समझते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैब डायग्नोसिस एक यूजुअली बच्चे घबराते हैं, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे सिंप्लीफाई कर दूं कि बस एक टेम्पलेट फॉलो करो, स्पेसिमेन कलेक्शन, फिर माइक्रोस्कोपी, फिर कल्चर वगैरह वगैरह। और जब तुम्हें चीजें समझ में आती हैं ऑर्गेनिज्म की, तो लैब डायग्नोसिस है क्या? इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ द बेसिक पॉइंट्स कि ऑर्गेनिज्म दिखेगा कैसे, ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स जो उसकी हैं वही तुम्हें कल्चर में के लिए याद होनी चाहिए। तो लैब डायग्नोसिस को तो मैं एक तरह से उस ऑर्गेनिज्म की पूरी समरी ही मानती हूँ। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, माइक्रो हो, सर्जरी हो, कुछ भी हो ना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है। बिकॉज इंटर्नशिप में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, तो अपने आप को ये मौका मत दो जिंदगी में कि हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। बिल्कुल मैम। अच्छा, एक और, अगर लेट्स से कोई बच्चा आपके पास आता है, बोलता है मैम मुझे स्ट्रैटेजी बताओ, कोई बच्चा आपके पास आके बोल रहा है मैम मेरी किताब ना जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक 3000 पेजेस की है, अब मुझे बताओ मैं पढ़ूं कैसे? तो मुझे लगता है ये 3000 पेजेस वाली पहली बात तो यूजी में पढ़नी ही नहीं होती है। बेली एंड लव से आई डोंट थिंक आप किसी बच्चे को बोलोगे कि तुम पूरी पढ़ लो कवर टू कवर। वी नॉर्मली रेकमेंड कि बेली एंड लव के अभी तो 2 वॉल्यूम हो गए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम 2 जो है वो कवर टू कवर पढ़ना है। और जो हमारी इंडियन ऑथर की टेक्स्ट बुक है, जैसे मैनिपाल मैनुअल हो गया, SRB हो गई, सो ऑल दीज आर ऑल्सो उतनी बल्कि है, तो बल्क वाइज दे गेटिंग ऑलमोस्ट देयर। पहले होता था कि बेली एंड लव आती थी हमारी इतनी बड़ी और हमारी इंडियन ऑथर की आती थी इतनी, सो इट वाज रेलेवेंटली से कि हाँ इंडियन ऑथर की पढ़ लेते हैं। अब बेली एंड लव इज डूएबल, तो मैं बोलता हूँ कि जो हमारा वॉल्यूम 2 है वो कवर टू कवर पढ़ना है। वॉल्यूम 1 में सेलेक्टिव टॉपिक्स आप बेली से पढ़ लो, बाकी आप इंडियन ऑथर से पढ़ सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल जो मैं बच्चों को बताता हूँ। अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर कैसे पढ़ना है, तो मेरे पास मेरा खुद का एक है कि दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता, दैट इज अ मॉर्निंग टाइम। मतलब मॉर्निंग 4 से 6, 4 से 7 वाला जो टाइम होता है, उसमें ना आपकी मम्मी, ना पापा, ना बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना कोई XYZ पर्सन आपको उस टाइम पे डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। आप शाम को बैठने पड़ोगे, कोई दोस्त बुला लेगा, मम्मी का कॉल आ जाएगा, पापा की प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई XYZ रीजन निकल आएगा, तो वो आप कंसिस्टेंसी नहीं दे सकते। मैं बोलता हूँ कि रात को 10 बजे तक आराम से जिसके साथ जो करना है चिल करना करो, सुबह 4 बजे उठो, और डेली कुछ नहीं है। अगर आप 3000 पेजेस भी ले रहे हो, मैं बोलता हूँ उसमें प्रेफेस, उसके बाद जो इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का, अगर वो सब माइनस कर लो ना, 30% वैसे गायब हो जाता है। तो 30% ऑफ 300 इज 900 पेजेस, वो तो वैसे चला गया, तो 2000 पेजेस की किताब है। अगर आप 5 पेज पर डे के हिसाब से भी पढ़ोगे ना, आराम से आप 100 दिन में निकाल लोगे किताब। बिल्कुल सही सर, ये तो आपने खुद ही आंसर कर दिया। नहीं, मतलब मैं ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर मतलब आई फील बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड टू इट कि अगर जैसे आपकी ये जो स्ट्रैटेजी है, आपके लेक्चर्स देखने के बाद मुझे लगता है और भी ज्यादा डुएबल और इजी लगेगा स्टूडेंट्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस की यहाँ पे बात करूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो, कोई भी जितने भी पेजेस हों, ऑफ कोर्स योर टीचर्स विल गाइड यू जस्ट लाइक सर इज गाइडिंग यू कि अच्छा बेली एंड लव का जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें तुम्हें पूरा पढ़ना है, फर्स्ट वॉल्यूम में से ये पढ़ना है। ये सेलेक्टेड चीज़ें अब दीज आर गोइंग टू बी देयर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसके लिए आपको टीचर्स को कंसल्ट करना है। लेकिन इसको और भी ज़्यादा इजी आप बना पाओगे जब आप एक प्रॉपर एक लेक्चर अटेंड करोगे, चाहे लाइव कर रहे हो, रिकॉर्डेड कर रहे हो, आपकी मर्जी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू राइट समथिंग यू टेंड टू रिमेंबर इट। ट्रू। I am somebody who is a great advocator of the handwritten notes, क्योंकि unless and until I write something I don't remember it। फ़र्क सर बस इतना है कि अब पहले पेन और पेपर होता था, अब मोस्टली कन्वीनियंस के लिए अब iPad आ गया है, यही है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि बच्चे बोलते हैं सर पढ़ने के लिए क्या प्रेफर करना चाहिए? ठीक है, कि iPad में पढ़ लें या फिर कोई टैबलेट में पढ़ लें, या वो पेपर, वो किताब, वो फील के साथ पढ़े? मतलब मैम देखिए, ये बच्चों के जेन्युइन सवाल है, ठीक है। सो दे जेन्युइनली आस्क कि सर विच इज़ अ बेटर सोर्स, तो ठीक है, लेकिन बताइए किस हिसाब से पढ़ें, तो आप क्या बोलते हैं? आई थिंक सर आजकल दुनिया में ना हर चीज़ को लेकर ऑप्शंस इतने सारे हैं ना कि इंसान कई बार चकरा जाता है कि इतने ऑप्शंस। बट ये क्वेश्चन आपका, ये बच्चों का बहुत वैलिड है जो आपने पूछा अभी। मैं पर्सनली बच्चों को ये एडवाइस दूंगी, MBBS स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि तुम लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम देने हैं, तुम्हें वहाँ तो लिखना है ना, तो वहाँ तो iPad या टैब पे तुमने नहीं लिखना है। तो अभी से आदत डालो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो और क्लास अटेंड कर रहे हो, मेक अ habit of making your own notes during the class, during the live lecture or recorded lecture, and preferably use multicolored pens and highlighters to create picture memory। कलरफुल नोट्स होंगे, ढंग की हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो पढ़ने का मन भी
करेगा, कीड़े मकोड़े मारे होंगे तो नहीं पढ़ोगे। और आगे चल के ना वो डॉक्टर्स राइटिंग के बदनाम है ना, वो भी सुधर जाएगी अगर लिखते लिखते पढ़ोगे तो। बिल्कुल। और लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग सुंदर है लेकिन कंटेंट 0 है तो तुम नंबर मिलेंगे, वो तो खैर बेवकूफ़ी है। अच्छा लिखो, तरीके से लिखो, तुम्हें याद भी रहेगा ना। कोई भी एग्जाम आप ले लो दुनिया का, चाहे यूपीएससी है, नीट पीजी है, यूएसएमडी है, व्हाटएवर एग्जाम, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज वेदर यू आर एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम और नॉट। और जो ये पूरी मेहनत हम तुम्हें करने को बोल रहे हैं कि आपको नोट्स खुद के बनाने चाहिए, लेक्चर्स साथ साथ देखने चाहिए, एमबीबीएस में मेहनत करनी चाहिए वगैरह वगैरह, दिस इज ऑल नीडेड, दिस तपस्या इज नीडेड, दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, दिस इज द बेसिक मिनिमम विच यू शुड बी डूइंग एक्चुअली। आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, कंसेप्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट्स इंटर्नशिप में नहीं बनने वाले। इंटर्नशिप में तो बस जो पढ़ा है वो कुछ नहीं होता। करेक्ट, वो एग्जैक्टली ओवरनाइट वो सब मिथ होता है कि भाई इतना कर लिया, इधर से कर लिया, उधर से कर लिया, निकल गई रैंक। ना, अगर रैंक निकालनी है नीट पीजी में एंड यू वांट टू सेटल एज अ रेसिडेंट, जो मैम बोल रही है, इट इज अ तपस्या, यू हैव टू गिव एवरी सिंगल डे। वही बोलते हैं ना, बूंद बूंद मिलके घड़ा भरेगा, तो वही सागर बनता है। हाँ, तो that concept has to get into your head. And कोई भी अच्छा टीचर आपको नहीं बोलेगा कि बस हमारे वीडियोस देख लो या नोट्स पढ़ लो और किताबें छोड़ दो। नहीं, हम कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे। As a true educator, nobody will endorse that. Obviously, every और ये ना वो किताबों से जो प्यार एक बार वो जो रिलेशन बन जाता है ना एक बार, and then that persist for life. आदत हो जाती है। आदत में बस फिर वो that just becomes your culture. बिल्कुल। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जब ये लोग करेंगे फिर उनका मन करेगा अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। तो it's a learning, it's a constant process. Correct. तो वो पढ़ने की एक बार आदत लगनी चाहिए। As a doctor लगनी चाहिए। अभी से डालो, तुम तो इसी फील्ड में हो जिसमें ये आदत अत्यंत अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, absolutely. So ma'am, we conclude our talk by saying कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है और पढ़ना That is the gold standard. That's the और कुछ मतलब बाकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं वो नहीं है, असली गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हमारी किताबें हैं। बिल्कुल, हम भी उन्हीं को पढ़ के, उन्हीं से ज्ञान लेकर, उसी को सिंप्लीफाई करके ही आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। सो ऑल दैट वी आर ऑल्सो एबल टू डू इज कि जो हमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, जैसे मैम ने बताया था कि एक ही सब्जेक्ट की 4-5 अलग अलग किताबें होती हैं, आपके इतना टाइम तो है नहीं, तो उन पूरे इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके एक अच्छे फॉर्म में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपका जिम्मा क्या है, जो किताब आपके लिए स्टैंडर्ड है उसको पढ़ना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। विद दैट लेट्स कंक्लूड आवर टॉक मैम, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग आवर स्टूडेंट्स. So we'll see, we're looking forward to with much more topics to discuss with you so that you can enlighten us. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir.